तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के F-16 को सरफेस टू एयर मिसाइल से भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक कोशिश लगातार कर रहा है, उसे भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। लगातार कई ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से, जिसे भारत की ओर से भारत के S-400 जबरदस्त तरीके से नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये भी है कि धर्मशाला में जो मुकाबला खेला जा रहा था IPL का, उसे भी रद्द कर दिया गया है। जो फ्लड लाइट्स मैदान पर लगी हुई थी, उन फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया है। ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर, जो कि अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। F-16 जो फाइटर प्लेन है पाकिस्तान का, उसे मार गिराया है। बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को। कश्मीर के कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस बीच IPL की गवर्निंग काउंसिल ने भी बैठक बुलाई है। आगे के मैचों के लिए मंथन होगा, लेकिन लगातार स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान नापाक कोशिश कर रहा है, जिसे भारत की ओर से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। जिन इलाकों पर हमला करने की कोशिश की गई है, उसे लेकर भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि भारत के जम्मू एयरपोर्ट पर, इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी पर, पठानकोट पर, अखनूर में, सांबा और उदयपुर में जबरदस्त तरीके से संग्राम चल रहा है, जहां पर भारतीय सेना अपने शौर्य का जबरदस्त परिचय देती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिन हमलों को भारत ने नाकाम किया था। लेकिन करीब 24 घंटे के अंदर बड़ा हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से, लेकिन F-16 को मार गिराया गया है, जहां पर भारत के S-400 लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रूस की तरफ से लिया गया डिफेंस सिस्टम है भारत का। जैसलमेर में भी पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराए जाने की खबर है। पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब जो है भारत की ओर से दिया जा रहा है। हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने भी इस बीच मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने CDS और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनसे बातचीत की है। जैसलमेर एयरबेस पर भी हमले की खबर है, जिसे भारत की ओर से नाकाम कर दिया गया है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जैसलमेर का जो एयरबेस है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमास स्टाइल में जो है वो हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। लगातार जो पाकिस्तानी सेना है वो, आपको बता दें कि जो आतंकी संगठन है हमास, कुछ उसी अंदाज में हमले करने की कोशिश कर रही है, जिससे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम कर रहा है। कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को फायदा न मिल सके। तो जिस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ भी। लगातार गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही थी, लेकिन यहाँ भारत भी पूरी तरीके से तैयार और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देते हुए भारतीय सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसकी ये बौखलाहट हमलों के रूप में और भारतीय सेनाओं के शौर्य का जो परिचय है वो लगातार दिया जा रहा है। जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ है। इसके अलावा रूस की तरफ से भी सपोर्ट जो है वो दिखाया गया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत ने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई से अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करता हुआ, और भारत की सेना उसके हर हमले को हर मोर्चे पर, हर जगह पर नाकाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये भी है कि लाल चौक पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वो पंजाब का पठानकोट और जालंधर है, जबकि राजस्थान में जैसलमेर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिशों को नाकाम किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर। तो पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।